हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका ठाकुर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेंस। हम आज ऐसा टेंस पढ़ेंगे जो आज तक हमने कभी नहीं पढ़ा। हमने स्कूल बेसिस पे जो टेंस पढ़ा है वैसा टेंस ना तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमसे बनता है। जब जब हमको इस टाइम पे तो समझ में आ जाता है, पर जब वही क्वेश्चन हमें जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तब वो क्वेश्चंस हमारे सर के ऊपर से निकल जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमने जो ज़िंदगी भर वही टेंस को रटा है वो टेंस हमसे तो बन ही नहीं रहा है। तो आज हम ऐसे टेंस पढ़ेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम डेफिनेटली पूछे जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन और हमसे बनेंगे भी। टेंस टेंस का अर्थ होता है टाइम, और डिफरेंट टाइम के अनुसार डिफरेंट वर्ब का यूज किया जाता है। जिस मैनी वर्ब्स का सही यूज किया जाता है। टेंस मीन्स होता है वर्ब का सही यूज करना। सिंपल टेंस सिंपल टेंस क्या होता है? सबसे पहले चीज़ तो हम सिंपल टेंस पढ़ते हैं कि सिंपल टेंस क्या होता है। सिंपल टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं, परफेक्ट टेंस होते हैं। सिंपल के 4 टाइप होते हैं, पास्ट के 4 टाइप होते हैं और फ्यूचर के 4 टाइप होते हैं। तो हमने जो बचपन से पढ़ते आया है ता है ती है ते हैं, हम उस टाइप का नहीं पढ़ के हम एक वर्ब के अनुसार सही वर्ब का यूज़ कैसे करें इस टाइप से सिंपल टेंस पढ़ते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हम लोग को सही है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे पूछे जाते हैं हम उसी टाइप से पढ़ेंगे। जैसे सिंपल टेंस जो होता है इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ होता है? सिंपल टेंस में प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस 4 टेंस होती है। तो सिंपल टेंस में सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान में जो हम भी चल रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस में ऐसे सेंटेंस को रखा जाता है जो रेगुलर बेसिस या डेली रूटीन को शो करते हैं। रेगुलर बेसिस में जो काम किया जाता है, जैसे कि यदि आप रोज़ पढ़ते हैं, यदि आप रोज़ काम पर जाते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या यस जोड़ा जाता है और प्लूरल के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को लिया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहली बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट सिंगुलर, जिसे हमने पहले भी बात की है, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात की है। सब्जेक्ट सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं? ही, शी, इट और किसी के नेम। और सब्जेक्ट प्लूरल में आते हैं आई, वी, दे। इनके साथ होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और इनके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या यस को जोड़ा जाता है। आप ये चीज़ याद रखें कि वर्ब का फर्स्ट सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस मतलब सिंपल टेंस में सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है? जब प्रेजेंट सिंपल में ऐसे सेंटेंस को लिया जाता है जो रेगुलर बेसिस पे या डेली रूटीन को शो करते हैं। यदि आप रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ काम पर जाते हैं, रोज़ नहाते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ लिखते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, जैसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस या यस जोड़ा जाता है, और प्लूरल फॉर्म जैसे आई, वी, दे के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल, यूनिवर्सल फैक्ट, सबसे पहली चीज़ इसका यूज कहाँ किया जाता है? यूनिवर्सल फैक्ट्स। यूनिवर्सल फैक्ट्स कैसे होते हैं? इनका हिंदी मीनिंग होता है सार्वभौमिक सत्य, जो सत्य है जिसको कभी बदला ही नहीं जा सकता। जैसे मैंने कहा सूर्य पूर्व से उगता है तो उगता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है तो डूबता है। जो पृथ्वी है हमारे सूर्य का चक्कर लगाती है पूर्व से पश्चिम में, पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य का चक्कर लगाती है तो लगाती है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इसे इंग्लिश में लिखा जाएगा जो है द सन
राइस आएगा या राइसेस आएगा? राइसेस आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सन है वो क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में यस या यस जोड़ा जाता है। द सन राइसेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व से उगता है। ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। सेकेंड है द अर्थ। मूव आएगा या मूस आएगा? मूस आएगा। क्यों? क्योंकि ये अर्थ सिंगुलर है और इसके साथ में सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए यस। अराउंड द सन। अब ऐसा तो नहीं कि अब पृथ्वी दो चार है, पृथ्वी अकेली है, अर्थ अकेली है, इसीलिए यहाँ पर इसके साथ में मूस आया, यस जुड़ गया। द सन, सन भी अकेला है, सिंगुलर है, इसके लिए इसके साथ में क्या जुड़ गया? यस या यस। इनका कभी भी पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में ये कभी नहीं बनेगा, इसका हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही ये यूज होगा। ये यूनिवर्सल फैक्ट कहलाते। फिर आता है, जब ये फर्स्ट हो गया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यूनिवर्सल फैक्ट में। सेकंड किया जाता है जनरल फैक्ट में। क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में। MPSI, MP पुलिस, MP टेट, सुपर टेट, री टेट, सी टेट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठते हैं। इसी टाइप से टेंस को के क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे नहीं पूछते कि ता है, ती है, ते हैं, जो हमने स्कूल लेवल पे पढ़े हैं, वैसे वो एक बहुत माइनर लेवल की बात है कि वो नहीं आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन उठा करते हैं, इसलिए हमें कभी भी पढ़ना है तो हमें सीखना है, याद नहीं करना है। टेंस हमें इस टाइप से सीखना है कि टेंस 3 टाइप से है। सिंपल प्रेजेंट में हमें क्या क्या आता है? यूनिवर्सल फैक्ट, जनरल फैक्ट। जनरल फैक्ट जैसे कि वुड, जो वुड है, और फ्लोट्स होती है। फ्लोट या फ्लोट्स, ऑफकोर्स फ्लोट्स ऑन द वाटर। जो वुड है वो फ्लोट्स होती है ऑन द वाटर में, वाटर में फ्लोट्स जाती है वुड। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में आएगा जैसे प्लांट। प्लांट ग्रोस करते हैं कहाँ? कहाँ ग्रोस करते हैं? ऑन द सॉइल। प्लांट ग्रो ऑन द सॉइल। प्लांट कहाँ ग्रो करते हैं? ऑन द सॉइल में। अब आता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और कहाँ यूज होता है। तो हम बता रहे हैं हैबिट इन प्रेजेंट। हैबिट इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में जब हमारी आदत, किसी भी आदत को शो करने के लिए, हैबिट का अर्थ होता है रूटीन वर्क, इसीलिए हैबिट को प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। हैबिट को प्रेजेंट सिंपल, जैसे कि यहाँ पर एडवर्ब को जो हैबिट को शो करते हैं, जैसे ऑलवेज, जहाँ पर भी जिस सेंटेंस में ऑलवेज आ गया, जनरली आ गया, नॉर्मली आ गया, ऑफन, सेल्डम, नेवर, व्हेनेवर, यूजुअली, एवरीडे, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो जहाँ ये ऑलवेज, जनरली, नॉर्मली, ऑफन, सेल्डम, नेवर, व्हेनेवर, यूजुअली, एवरी डे, जहाँ ये आते हैं, ये हैबिट को शो करते हैं प्रेजेंट की। ये हैबिट को शो करते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि ही ऑलवेज गो टू टेम्पल। वो हमेशा कहाँ जाता है? टेम्पल जाता है, यानी उसकी एक हैबिट बन गई कि वो हमेशा कहाँ जाता है? टेम्पल जाता है। वह हमेशा सुबह उठकर टहलने जाता है, तो डेली टहलने जाता है, तो टहलने जाता है तो उसकी वो रूटीन है, डेली रूटीन है उसकी, वो क्या है? हैबिट बन चुकी है। तो इसीलिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखना है कि ऑलवेज, जनरली, नॉर्मली, ऑफन, सेल्डम, नेवर, व्हेनेवर, यूजुअली और एवरीडे, इनके साथ में आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या ये यस लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई ऑलवेज गो टू टेम्पल। आई के साथ में प्लूरल फॉर्म, तो ऑलवेज गो टू टेम्पल। ऑलवेज के साथ में ये जो यस है ये कंपनी से जुड़ा हुआ है, ये हमने अलग से नहीं लगाया है, ऑलवेज। ही नेवर गोज टू टेम्पल, देखिए यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी आ गई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई, नेवर, ऑलवेज। तो ये हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बताते हैं, मतलब
ये हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात बताते हैं, तो इसीलिए गोस के वाया ही की वजह से टू टेम्पल। फिर आते हैं प्रोवर्ब्स। कुछ प्रोवर्ब्स होती है जो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है। प्रोवर्ब्स को हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, जैसे द अर्ली बर्ड्स कैचेस द ओम। द अर्ली बर्ड्स कैचेस द ओम, ये हमारी क्या है, एक फ्रेज, एक प्रोवर्ब है, फ्रेजल वर्ब भी बोलना चाहिए, एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब का मतलब होता है मुहावरे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन शीट में देख करके हम सॉल्व करते हैं। फिर आती है जीरो कंडीशन। कौन सी आती है? जीरो कंडीशन। तो जो जीरो कंडीशन होती है इस टाइप के सेंटेंस में, जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड रहता है। इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जो जनरल फैक्ट होते हैं, जैसे यदि पानी को उबालते हैं तो पानी क्या होता है? उड़ जाता है। इसमें दोनों सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इट, एग्जाम्पल इट वाटर बॉयल्स। यदि हम पानी को क्या करते हैं? उबालते हैं। इफ, यदि हम पानी को उबालते हैं तो पानी क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा? नो, हम हिंदी में तो बोलते हैं उड़ जाएगा, पर यहाँ पर हमें सेंटेंस का याद रखना है कि इफ़ वाटर बॉयल्स, यदि वाटर को उबाला जाता है तो पानी क्या होता है? पानी क्या होता है? वाष्पित हो जाता है, वो पोर्टेज हो जाता है। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? इवोपोर्ट्स। इवोपोर्ट्स, इसे भी क्या करना पड़ेगा हमें? इधर भी सिंपल प्रेजेंट है तो इधर भी सिंपल प्रेजेंट पे लिखना पड़ेगा। ये आपको शायद अच्छे से दिखा नहीं आ रहा, मैं लिख देती हूँ ईवो। सेकेंड है कि यदि, यानी इफ इट रैंस, इफ इट रैंस द क्रॉस गेट्स मैर, गेट्स वेट। यहाँ देखिए, यदि पानी आता है, यदि वर्षा होती है तो क्रॉस क्या हो जाती है? गेट्स हो जाती है, उग जाती है। गेट्स हो जाती है, उग जाती है। फिर से प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक रियल नंबर, रियल नंबर 2 एक है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के सेंटेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस में क्या होता है कि दो फ्यूचर की जो इवेंट्स होती है उनको साथ में लिया जाता है। जैसे कि मैंने कहा यदि तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे, यदि तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो ये क्या है? दो फ्यूचर के इवेंट्स है। तो इन इवेंट्स में, इसमें पहली वाली घटना को प्रेजेंट सिंपल में और बाद में जो घटना होती है उसको फ्यूचर सिंपल में लिखा जाता है। ये क्वेश्चन कैसे है? इफ़ वाटर बॉयल्स इट योर पॉटेस, यहाँ पर ये भी फर्स्ट फॉर्म में रहेगा सिंपल प्रेजेंट में और ये भी सिंपल प्रेजेंट में। बट यहाँ पर ये नंबर 2 में आता है कि यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसी होती है जिसमें यदि, मैंने एक लिखा इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू विल पास। यहाँ नहीं, यहाँ पर मैंने क्या किया? इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम वर्क हार्ड करते हो तो तुम क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। तो यहाँ पर पहली जो कंडीशन हुई ये सिंपल प्रेजेंट की है। ये कहाँ की है? सिंपल प्रेजेंट की है। बट जो सेकेंड इवेंट है, तुम, जो सेकेंड इवेंट है कि यू विल पास, ये कौन सी है? फ्यूचर सिंपल की है। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में है। तो सेकेंड हो जाएगा अनलेस से स्टार्ट होता है। अनलेस यू वर्क हार्ड you will not pass, you will not pass।
ये क्वेश्चन कैसे होगा कि यदि नहीं, तुम यदि वर्क हार्ड नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, तुम पास नहीं होगे। तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तो तुम क्या नहीं होगे, पास नहीं होगे। मतलब कि यहाँ पर जो पहली इवेंट्स कैसी हो रही है, सिंपल प्रेजेंट में, और सेकेंड इवेंट्स कैसी हो रही है, फ्यूचर में। कैसी हो रही है, फ्यूचर में। तो आपको ये याद रखना है। फिर इसमें थर्ड कंडीशन जो होती है, एक होता है as soon as, इससे भी क्वेश्चन आते हैं as soon as से। as soon as finishes his homework, he will go to play क्रिकेट। इस रिलेटेड क्वेश्चन में जो है क्या हुआ है, as soon as he finishes his homework and he will go to play cricket। जैसे ही तुम अपना फिनिश कर लोगे होमवर्क, तुम कहाँ चले जाओगे, क्रिकेट खेलने चले जाओगे। आपको ये याद रखना है कि जो ये रियल नंबर 2 क्वेश्चन होते हैं, इसमें इफ़ टैग वर्ड, अनलेस एक टैग वर्ड, एज सुन एस, जहाँ पर इफ़ अनलेस और एज सुन एस आते हैं, ऐसे कंडीशन में फर्स्ट जो कंडीशन होती है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है, और जो सेकेंड इवेंट्स होती है उसमें फ्यूचर प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज होता है। आपको ये चीज़ याद रखना है। आज मैं आपको प्रेजेंट सिंपल के प्रेजेंट सिंपल में इतना ही है। हमने प्रेजेंट सिंपल में क्या क्या देखा, प्रेजेंट सिंपल में देखा कि प्रेजेंट सिंपल की जो टेंस है वो कौन कौन सी है, यूनिवर्सल फैक्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट और द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये हमारे यूनिवर्सल फैक्ट है, सर्वभौमिक सत्य है। और जैसे जनरल फैक्ट आते हैं कि वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर और प्लांट्स ग्रोस ऑन द सॉइल। एंड थर्ड कंडीशन क्या होती है कि इफ़ वाटर बॉयल्स, यदि वाटर को बॉयल्स करते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। फिर आती है इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है तो ग्रॉस क्या हो जाती है, गेट्स वेट्स हो जाती है। रियल नंबर 2 कंडीशन है कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम वर्क हार्ड करते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखना है कि जहाँ पर इफ़ अनलेस एस आता है तो इसके बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस फर्स्ट इवेंट में और सेकंड इवेंट में फ्यूचर प्रेजेंट टेंस लगाना है। ये हमारी इस टाइप से हमको टेंस पढ़ते हैं, और इस टाइप के टेंस से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं डेफिनेटली। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पहले हमने पढ़ा है उससे तो आपको पूरा अपनी मेमोरी से निकाल देना है, और जिस टाइप से टेंस पढ़ते हैं वो टेंस इस टाइप से कि इस टाइप के टेंस जो होते हैं हमारी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो थैंक यू। आपको ये हेल्पफुल हो ये वीडियोस तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं कि ये आपको कैसे लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच।